ओके, आज का हमारा जो वीडियो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज पर ही है। ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट चल रहा है। ये हमारा लेसन नंबर 15 होगा बेटा, जिसमें हम कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स दोनों के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। इस लेसन नंबर 15 में मैंने जो 14th लेसन स्टार्ट किया है वो 14th लेसन आपका मोनोपोली है। मोनोपोली में अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके फीचर्स करे थे 2 ही। अब लेसन नंबर 15 में हमने और एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हैं मोनोपोली के ऊपर। अब आप वो पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। बट मोनोपोली को समझने के लिए पहले आपको अपने परफेक्ट कंपटीशन के कंसेप्ट को क्लियर करके आना है, फिर मोनोपोली के कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। थर्ड पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको पिछली वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। पहले पॉइंट में क्या था कि वो सिंगल सेलर होता है और सिंगल सेलर ही इंडस्ट्री बनाती है। मोनोपोली जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि उस प्रोडक्ट जो यूनिक प्रोडक्ट फर्म बेचती है उस प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? प्राइस मेकर। Since there is only one firm selling the product, it becomes the price maker for the whole industry. The consumer have to accept the price set by the firm as there are no other sellers or close substitutes. बेटा देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना है, एक होता है प्राइस मेकर और एक होता है प्राइस टेकर। प्राइस मेकर कौन होता है? जिसके पास पावर होती है कि वो प्राइस डिसाइड करता है, जिससे आउटपुट डिसाइड होता है। अब पावर सारी फर्म्स के पास तो हो नहीं सकती, एक ही फर्म के पास होगी। तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर वही तो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही फर्म है जिसके पास पूरी पूरी पावर है। तो बेटा प्राइस मेकर कौन सी फर्म होती है? मोनोपोली फर्म होती है। बट प्राइस टेकर कौन सी फर्म होती है? जो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म एग्जिस्ट करती हैं उन्हें बोला जाता है प्राइस टेकर। ये 2 वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, आपको याद रखना है। प्राइस मेकर वही होता है जो राजा होता है इंडस्ट्री का, और मोनोपोली फर्म राजा है इंडस्ट्री की, क्योंकि वही तो इंडस्ट्री है। तो वैसे ही प्राइस मेकर कौन होती है? मोनोपोली फर्म होती है। और प्राइस टेकर कौन होती है? जो सारी फर्म्स होती हैं। तो वो कब आएगा? जब जो फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो प्राइस मेकर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मोनोपोली की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैरियर्स टू एंट्री। देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री सेट बाय द मोनोपोलिस्ट. If new firms enter the industry, the monopolist will not have complete control of a firm on the supply. These barriers imply that under a monopoly there is no difference between a firm and industry. ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कहना चाह रहा है कि अगर मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में बैरियर्स नहीं होंगे एंट्री के, दैट मीन्स कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। जब कोई भी फर्म आ सकती है तो फिर अलोन वाली तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना। अभी अलोन का कंसेप्ट इसलिए है, मोनोपोली का मतलब ही क्या है? सिंगल सेलर। वो तभी है जब और कोई फर्म आ ही नहीं सकती। और मोनोपोली कहने का मतलब यही होता है, मोनोपोली तभी एग्जिस्ट करती है जब आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जब स्पेशल फीचर है आपके अंदर, तभी आप टिके हुए हो। कोई और फर्म उस फीचर को कॉपी कर नहीं सकती, कोई और फर्म इतना पैसा लगा ही नहीं सकती, इसलिए वो एंट्री कर ही नहीं सकती आपकी इंडस्ट्री में। दैट इज़ वाई बैरियर्स टू एंट्री एक ऐसा फीचर होता है जिसकी वजह से फर्म और इंडस्ट्री को एक माना गया। क्योंकि अगर नई फर्म्स आएंगी तो वो इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स बन जाएगा और वो मोनोपोली की जगह मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा। बट मोनोपोली को बनाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी फर्म्स की एंट्री पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही फर्म है जो एंट्री करती है बिजनेस में, इंडस्ट्री में, और वही फर्म इंडस्ट्री कहलाती है। इसी वजह से देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स मतलब रुकावटें हैं, कोई भी फर्म एंटर नहीं कर सकती ए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। समझ आई है मेरी बात? बैरियर्स का कंसेप्ट क्या है वो समझना है आपको। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कोई और फर्म कॉपी ही नहीं कर सकती या कोई और फर्म उसको अपना ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल के जो आईफोन्स आते हैं कोई और फर्म आईफोन्स नहीं निकाल पाती, तो आईफोन्स के कंसेप्ट में एप्पल जो है वो मोनोपोली पावर एंजॉय करती है। दैट इज़ वाई मोनोपोली पावर एंजॉय करती है, तभी वो एक ही फर्म है अपनी पूरी इंडस्ट्री में, आईफोन्स की इंडस्ट्रीज में। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या चाह रही हूँ? अब जैसे मेट्रो है, मेट्रो एक ही है हमारी कंट्री में, कोई और अदर फर्म नहीं है जो मेट्रो चलाती है, तो वो क्या है? मोनोपोली पावर एंजॉय कर रही है। क्लियर हुआ? दैट इज़ वाई देयर आर बैरियर्स, क्योंकि और कोई फर्म उसको कॉपी नहीं कर सकती। उसको उस मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कितना पैसा लगता है, कोई और फर्म इतना पैसा डाल ही नहीं सकती, या अगर डाल भी देती है तो बेटा सेम फीचर कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता।
दैट इज़ वाई वी से ना कि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफ़र करता है। क्यों? क्योंकि उसके लुक से, उसके फीचर से, उसके बोलने के तरीके से, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जिसपे हम एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। वैसे ही एक फर्म का काम और दूसरी फर्म के काम दोनों डिफ़र करते हैं। समझ आ रहा है? ओके। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। बेटा देखो, अभी हम डिमांड का करेंगे, ठीक है? रेवेन्यूज के भी कराऊंगी मैं आपको धीरे धीरे। डिमांड और रेवेन्यूज का सेम ही होता है, क्योंकि अभी बताऊंगी क्यों। अंडर मोनोपोली फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क ही नहीं होता, जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। सिंस द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा जो हम कंज्यूमर, हमारा डिमांड कर्व क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, दैट इज ये वाला ही तो होता है डिमांड कर्व। अगर किसी कंज्यूमर का डिमांड कर्व बनाना है, ये रहा डी डी क्या है? डिमांड कर्व है, ठीक है? ये ऊपर से नीचे ही तो आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? वैसे ही मोनोपोलिस्ट कौन होता है? मोनोपोली फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है बेटा, ऐसे वाला। ये भी मोनोपोली का डिमांड कर्व है, ठीक है? It means if the monopolist reduce the price of the product, demand for that product will increase and vice versa. ऑब्वियसली बात है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही क्या होता है कि अगर एक फर्म ये प्राइस सेट करती है तो ये डिमांड होती है उसके प्रोडक्ट की। अगर फर्म प्राइस फॉल करेगी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज करेगी, या वाइस वर्सा। तो मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है उनका डिमांड कर्व क्या होता है बेटा? हॉरिजेंटल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही था ना आपका, अभी जो आपने परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पढ़ा था आपका, ऐसे ही था ना डिमांड कर्व। ए आर को ही बेटा क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ए आर कर्व क्या बताता है कि एट डिफरेंट, ए आर कर्व क्या बताता है? ए आर एवरेज रेवेन्यू, दैट इज पर्टिकुलर प्राइस। ए आर कर्व हमें ये बताता है कि डिफरेंट कॉमोडिटीज एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल आउट हो रही है, इसीलिए हम एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं, विच इज नोन एज डी। समझ आया? और एवरेज रेवेन्यू कर्व को प्राइस भी बोला जाता है, ये याद रखना बात, ठीक है? ये कुछ जो छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ ना, लिखते रहा करो, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? अब देखो, ये इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये देखो। अब इसका डायग्राम ये है। परफेक्ट कंपटीशन के डायग्राम से और मोनोपोली के डायग्राम में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन होती थी, बट बेटा यहाँ पे ऊपर से नीचे बन रहा है लाइन, ठीक है? अब देखो, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व, जिसे हम ए आर कर्व को क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और ए आर कर्व को क्या बोलते हैं? प्राइस भी बोलते हैं। और मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी बनाया, ठीक है? एवरेज रेवेन्यू कर्व जो मोनोपोलिस्ट का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है? हमारा डिमांड कर्व होता है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी फॉल करता है और वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। एम आर कर्व जो होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एम आर कर्व जो होता है वो ए आर कर्व के बिलो होता है, ये याद रखना। शोइंग दैट एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे बात करें तो एवरेज रेवेन्यू क्या है? प्राइस, जो पी क्यू है बेटा, ये पी क्यू को हमने क्यों लिया एवरेज रेवेन्यू? क्योंकि पी जो पॉइंट है वो एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है और आउटपुट क्यू पे टच कर रहा है। वेर एज मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एम क्यू है, क्योंकि एम जो पॉइंट है वो एम आर पे टच कर रहा है, इज एम क्यू। दैट वे ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। ए आर जो है वो ऊपर बन रहा है और एम आर नीचे बन रहा है। इस वजह से जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से, जिस वजह से जो पी क्यू है, पी क्यू वो ग्रेटर है किससे? एम क्यू से बेटा, क्योंकि पी क्यू की लाइन बड़ी है और एम क्यू की लाइन छोटी है। ये चीज़ याद रखना कि जो मोनोपोलिस्ट जो फर्म होती है उसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट इज ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अगर आपका ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा तो एम आर कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि जो ए आर कर्व होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है एम आर कर्व से। और चौथी बात ये याद रखनी है कि जो ए आर कर्व होता है वो ट्वाइस होता है एम आर कर्व के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एम आर कर्व को 0 से लेकर एम आर तक जहाँ पे लाइन टच कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने एम आर कर्व बनाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिफरेंस है? मान लो 2 सेंटीमीटर का है, तो बेटा यहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर जहाँ पे होगा वहाँ मेरा एम आर बनेगा, बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। ये भी क्वेश्चन आता है कि ए आर कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता, या ए आर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे क्यों नहीं जाता। ये जो हैं ये कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं धीरे धीरे कराऊंगी जब मैं रेवेन्यू कर्व्स एक्सप्लेन करूंगी ना वीडियोस, वो वाली। ये नहीं तो आप जब तक आप इसको सर्च करेंगे कि ए आर कर्व जो अभी हमने बनाया,
इसको हमने नीचे क्यों नहीं बनाया, रीज़न आप मुझे बताएंगे कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया, जबकि MR कर्व को मैंने इस पे भी टच कराया और नीचे भी लेकर आई। ये आप सर्च करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि AR कर्व एक्स एक्सिस पे टच क्यों नहीं करता और एक्स एक्सिस के नीचे क्यों जाता है, और MR कर्व एक्स एक्सिस पे टच क्यों करता है और एक्स एक्सिस के नीचे भी क्यों जाता है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आएगी तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस देखनी है, कमेंट ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्यूज़ बढ़ाएं, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू।